हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। गोल्डी लॉक जो कि एक कैरेक्टर का नाम है और तीन जो है वो भालू हैं। आप देख सकते हैं थ्री के साथ बियर्स लगा हुआ, एस लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये प्लूरल में है, यानी एक से ज़्यादा है, इसलिए एस लगा हुआ है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आज। Goldilocks was in the forest when she stumbled upon a house. Goldilocks was in यानी कि वो थी, कहाँ पे थी? इन द फॉरेस्ट, जंगल में थी। when जब उसने stumbled upon a house, जब एक stumble का मतलब होता है ठोकर खाना, लड़खड़ाते हुए चलना। तो when she stumbled, when जब वो आगे बढ़ी लड़खड़ाते हुए upon a house, घर की तरफ। She went in and found 3 bowls of porridge. She यानी कि ये लगा हुआ वो गोल्डी लॉक के लिए। went, go, went, gone, go का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है went। वो गई, कहाँ पे गई? इन, अंदर गई। and यानी और, found, find का सेकंड फॉर्म यूज किया गया found। वो अंदर गई और पाई, उसको मिला, क्या मिला? 3 बाउल्स। बाउल्स मतलब होता है प्याली, होता है कटोरी जिसको बोलते हैं। तो उसको उसको मिला 3 बाउल्स मिले ऑफ पॉरिज, यानी ये बाउल्स में क्या था? दलिया थी। वो पॉरिज मतलब होता है दलिया। शी एम्प्टीड एम्प्टाइड द लास्ट बाउल, यानी शी एम्प्टाइड मतलब होता है किसी चीज़ को खाली करना। और यहाँ पे आई डी ई डी ऐड करके उसको बना दिया गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो उसने खाली किया, क्या खाली किया? लास्ट बाउल। तो तीसरा जो बाउल था, तीसरा जो कटोरी थी, प्याली थी, उसको उसने खाली किया। देन यानी कि तब, शी फाउंड 3 चेयर्स इन द लिविंग रूम। शी फाउंड, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ भी फाउंड था, यहाँ भी फाउंड है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। शी फाउंड 3, यानी उसने पाया, उसको मिला 3 चेयर। यहाँ देख सकते हैं एस यूज किया गया है क्योंकि ये प्लूरल में है। शी फाउंड 3 चेयर, उसको 3 चेयर मिले। कहाँ पे? इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम में, यानी कि हॉल कह सकते हैं आप। उसको 3 चेयर मिले लिविंग रूम में। आप इस तरह से भी, जैसे कि अब ये स्टोरी जो नरेट हो रही है, आप इसको आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि आई वॉज इन द फॉरेस्ट वेन आई स्टम्बल्ड अपॉन ए हाउस, आई वेंट इन एंड फाउंड 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज, आई एम्प्टाइड आई एम्प्टाइड द लास्ट बाउल। तो आप इसको अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर आपकी एक तरह से ना आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। आगे चलते हैं। She tried sitting in the smallest chair, but it was too small and broke. She tried, TRY, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। इसको TRIED करके बना दिया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये सारी जो स्टोरी नरेट की जा रही है, ये हो रही है पास्ट में। और पास्ट में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे उसने कोशिश किया बैठने की, कहाँ पे किया? इन द स्मॉलेस्ट चेयर, जो सबसे छोटी चेयर थी। 3 चेयर थी, तीनों में से जो सबसे छोटी जो चेयर थी, उसमें उसने कोशिश किया बैठने के लिए। बट इट वॉज टू स्मॉल एंड ब्रोक, बट लेकिन इट वॉज वो था, टू स्मॉल बहुत छोटा और टूटा हुआ। और उसने जो कोशिश किया बैठने की सबसे छोटी चेयर पे, लेकिन वो सबसे छोटी जो चेयर थी वो बहुत छोटी और टूटी हुई थी। आगे चलते हैं। शी देन वेंट अपस्टेयर्स एंड फाउंड 3 बेड्स। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपको इसमें 2 वर्ब मिलेंगे। एक तो गो, वेंट, गॉन का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया वेंट। और आगे चलते हैं, यहाँ भी आप देखेंगे फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है फाउंड। और इसके अलावा फाउंड थर्ड फॉर्म भी होता है। शी देन, तब उसने, तब वो वेंट यानी गई, कहाँ गई? ऊपर। अपस्टेयर मतलब होता है ऊपर। तब वो ऊपर गई और फाउंड और पाया 3 बेड्स। यहाँ पे देखते हैं एस लगा हुआ क्योंकि ये प्लूरल में बात कर रहा है, 3 बेड है यहाँ, इसलिए एस ऐड कर दिया गया है। और ऊपर गई, उसको मिले 3 बेड। शी स्लेप्ट कॉजली इन द थर्ड बेड। शी यानी कि जो गोल्डी लॉक है, उसके लिए स्लेप्ट, स्लीप का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है स्लेप्ट। वो सोई, कॉजली मतलब होता है चैन से या सुकून से जो सोते हैं उसको बोलते हैं कॉजली। शी स्लेप्ट कॉजली इन द थर्ड बेड, यानी वो सुकून से तीसरे बेड पे सोई। देन 3 बियर्स रिटर्न फ्रॉम दियर वॉक। जो 3 देन मतलब होता तब। 3 बियर्स, तीनों जो भालू थे, रिटर्न का सेकंड फॉर्म होता है ईडी करके रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है लौटना।
तो तीनों जो भालू थे वो लौटे, कहाँ से लौटे? फ्रॉम दियर वॉक, यानी अपने वॉक से वो वॉक पे गए थे वो तीनों भालू, वो वहाँ से लौटे। सडनली यानी अचानक, बेबी बियर क्राइड, CRY क्राई मतलब होता है रोना, और ये जो रोना मतलब ये है कि चिल्ला के रोना, और यहाँ पे जो उसका सेंस बन रहा है वो चिल्लाना है, शॉक में चिल्लाना। तो सडनली अचानक बेबी बियर क्राइड, उसने चिल्लाया, शोर मचाया। क्या शोर मचाया? अब बताना चाहूँगा, क्राई का मतलब होता है चिल्ला के, मतलब शॉक में चिल्ला के या रोना ज़ोर-ज़ोर से। और एक होता है वीप, वीप मतलब भी रोना होता है, वीप मतलब होता है जो बिल्कुल फुसफुसा के रोते हैं, उसको बोलते हैं वीप। तो यहाँ पे जो दहाड़ मार के चिल्लाते हैं, रोते हैं, उसको बोलते हैं क्राई, और फुसफुसा के जो रोते हैं उसको बोलते हैं वीप। तो बेबी बियर जो है अचानक से वो चिल्लाया, समवन हैज़ ईटन माय पॉरेज एंड ब्रोक माय चेयर। अब अचानक से उसने देखा, क्या देखा? समवन, किसी ने, हैज़ ईटन, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। समवन हैज़ ईटन, किसी ने खाया है। हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो आप देख सकते हैं ईटन लगा हुआ है। ईट, एट, ईटन। समवन हैज़ ईटन, किसी ने खा लिया है। क्या खा लिया है? माई पॉरेज एंड ब्रोक माई चेयर, मेरी जो मेरी जो दाल थी जो कटोरी में थी, बाउल में थी, वो खा लिया है, और ब्रोकन माई चेयर, ब्रेक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। ब्रोक ब्रेक का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो सेंटेंस बनाया गया है ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया गया है, तो इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। यहाँ पे ईटन हुआ है, यहाँ पे ब्रोकन हुआ है। तो समवन हैज़ ईटन माई पॉरेज एंड ब्रोकन माई चेयर, किसी ने मेरी जो दलिया थी वो खा लिया है, और ब्रोकन माई चेयर, और मेरी जो कुर्सी थी, मेरी जो चेयर, उसको तोड़ दिया है। हियरिंग दिस, सुनते हुए, यानी जो वो चिल्ला के ये सारी चीज़ें बताया उसने, हियरिंग, इसको सुनते हुए, गॉडीलॉक्स वोक अप एंड अपोलोजाइज्ड। अब यहाँ पे इसने ये जो सारी स्टोरी है उसको सुनते हुए गॉडीलॉक उठी, यानी वो सो रही थी, वो उठी। अब यहाँ पे देखेंगे वॉकअप, वेकअप का मतलब होता है सो के उठना। अब ये स्टोरी जो बनाई जा रही है वो है सेकंड फॉर्म में, वर्ब में। तो वर्ब में हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए गोल्डी लॉक्स वेकअप, वोकअप, यानी वो उठी, एंड अपोलोजाइज, और माफ़ी मांगा। यहाँ पे दिखता है, अब इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, उठी और वो माफ़ी मांगी। आगे चलते हैं। मामा बियर एडवाइस गोल्डीलॉक टू ऑलवेज टेक परमिशन बिफोर यूजिंग समबडी एल्स थिंग, यानी जो मामा बियर थी, जो उसकी जो बेबी की माँ थी, उसने एडवाइस दिया किसको? गोल्डीलॉक को। अब यहाँ देख सकते हैं ईडिएट कर दिया गया है, तो ये बन गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। एडवाइस मतलब होता है कि सलाह देना किसी को। उसने सलाह दिया गोल्डीलॉक को, क्या सलाह दिया? टू ऑलवेज टेक परमिशन, यानी टू ऑलवेज, हमेशा जो है एडवाइस, हमेशा ऑलवेज टेक, यानी टेक का मतलब होता है लेना होता है। तो और हमेशा सलाह लें, मतलब हमें उसको सलाह दिया किसको? हमेशा परमिशन लें, यानी कि परमिशन मतलब ये होता है किसी से पूछना। हमेशा परमिशन ले किस चीज़ के लिए? बिफोर यूजिंग समबडी एल्स थिंग, कि किसी का सामान, किसी कुछ भी यूज़ करने से पहले। यहाँ देखिए बिफोर मतलब पहले होता है, यूजिंग मतलब यूज़ करना, समबडी मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, एल्स का मतलब होता है कि कुछ भी या कुछ भी। तो ये थिंग्स मतलब सामान या कुछ भी, आप जो वस्तु बोल सकते हैं हिंदी में। किसी के सामान को यूज़ करने से पहले आपको परमिशन लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा? मामा बियर ने कहा। किससे कहा? गोल्डीलॉक्स से कहा। गोल्डीलॉक्स प्रॉमिस्ड टू डू सो एंड हग्ड बेबी बियर। अब गोल्डीलॉक ने ये चीज़ें सुनी और उसने प्रॉमिस किया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो उसने ऐसा सुन के उसने प्रॉमिस किया, वादा किया, क्या करने का? टू डू सो, यानी ऐसा करने का उसने वादा किया, यानी जो उन्होंने एडवाइस दिया था उसको फॉलो करने के लिए उसने प्रॉमिस किया है। एंड हग्ड, हग्ड यहाँ पे देखिए आप इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, और बेबी बियर को उसने गले लगाया। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड, ये दे और वो, यानी कि यहाँ पे देखिए आप प्लूरल की बात हो रही है, वो सारे हैं करीब, वो 3 बियर्स हैं और वो गोल्डीलॉक है, तो ये तीनों मिला के 4 होगा, तो यहाँ पे दे लगाया है। वे बिकेम, बिकम का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया बिकेम। बिकेम मतलब होता है होना। वो हुए बेस्ट फ्रेंड, यानी वो बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं।